हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज हम आ गए हैं अपने 29 वर्ड पर। कल और एक दिन रहता है 30 वर्ड कंप्लीट करने में, और इस हिसाब से हम लोग एक महीने में 30 शब्द कंप्लीट कर चुके होंगे। तो दोस्तों मैं आज और कल जो हमने पुराने वर्ड रिवाइज़ किए थे उनको मैं एक बार अच्छे से रिवाइज़ करूँगी, जिससे कि आप लोग उनको मेरे साथ रिवाइज़ करते रहिए और आपको एक बार सारे वर्ड्स याद रहें। अगर आपको कोई वर्ड रह गया है या फिर आपको उसका मीनिंग नहीं समझ आया तो आप पीछे वीडियो जाके उस वर्ड की आप देख सकते हैं। तो आज हम करेंगे अपना 29th वर्ड। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं पहले अपने सारे वर्ड्स की रिवीजन। ओके, पहला वर्ड है हमारा अबेस। अबेस मीन्स टू डिग्रेड समवन, बेसमेंट में जाकर किसी को डिग्रेड करना। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज़ एब्स्ट्रूज। ट्रुथ को समझना, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड मीन्स हार्ड टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इज अ क्लाइमेटाइज, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना, दैट इज़ अ क्लाइमेटाइज। अ फ्रंट, फ्रंट में किसी को डिग्रेड करना। अलाक्रिटी, एक लाख मिलने, चीयरफुलनेस, हैप्पीनेस, ईगरनेस। एसिडियस, एस डज हार्ड वर्क मीन्स हार्ड वर्किंग पर्सन। नेक्स्ट इज अपराइज, अपराइज मीन्स टू इन्फॉर्म अबाउट समथिंग। ऑगमेंट, आर्गुमेंट का काम करना मीन्स टू इंक्रीज समथिंग। अवारिस, अवारिस मीन्स ग्रीडी। अकॉर्ड, अकॉर्ड कार के साथ हमने एग्रीमेंट कर लिया है। नेक्स्ट इज अमनीशिया, अमनीशिया मीन्स टोटल लॉस ऑफ मेमोरी। अबेट, अबेट मीन्स वेट को रिड्यूस करना। नेक्स्ट इज अपीज, इजी ऐप पाकर हैप्पी। पेसिफाई, एक्मी, लैक्मी हाईएस्ट पॉइंट पर मीन्स हाईएस्ट पॉइंट। एसी नाइन, नाइन एस फुलिश मीन्स फुलिश पर्सन। नेक्स्ट इज अमिलियोरेट, अमूल के रेट इंप्रूव हो रहे हैं मीन्स टू इम्प्रूव समथिंग। नेक्स्ट इज ऑल्टरकेशन, ऑल्टरकेशन मीन्स फाइट। ओके, नेक्स्ट इज एड्रॉइट, एड्राइट करने के लिए यू नीड टू बी स्किलफुल। नेक्स्ट इज अबोर, वोर के साथ हम नफरत करते हैं। नेक्स्ट इज एडमोनिश, मनीष ने एड के लिए रिब्यूक किया, डाटा स्कोल्ड किया। नेक्स्ट इज एंकोराइट, हमारा एंकर सेंट है, दैट इज एंकोराइट। नेक्स्ट इज एनिमोसिटी, एनिमो की सिटी मीन्स जिससे हम नफरत करते हैं। नेक्स्ट इज एब्सटिनेंस, एब्सेंट रहना, अपना ड्रग्स और एल्कोहल से एब्सेंट रहना। नेक्स्ट इज एजेस, एजेस मीन्स एज वाले लोग सपोर्टिव होते हैं मीन्स टू सपोर्ट समवन। नेक्स्ट इज ऑल्ट्रिस्टिक, ऑल्ट्रिस्टिक मीन्स सब पे ट्रस्ट करने वाला बंदा काइंड और नोबल होता है। नेक्स्ट इज अस्टूट, अस्टूट मीन्स इंस्टीट्यूट में श्रूड एंड क्लेवर लोग होते हैं। नेक्स्ट इज असे का मीन्स ऐसे जो होता है उसको एग्जामिन करना है। नेक्स्ट इज एक्सीड, एक्सीड में सीड के साथ फार्मर्स के साथ एग्रीमेंट करना है। ठीक है, तो ये हो गए हैं हमारे 28 वर्ड्स। बहुत ही आसान, बहुत ही ईजी हैं याद रखने में दोस्तों। तो चलिए इसी तरीके से आज हम करेंगे अपना 29 वर्ड। करते हैं आज का अपना 29 वर्ड, और आज का हमारा 29 वर्ड है एनोमली। एनोमली बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों, और इसके आपको मीनिंग्स जो मैं आपको बताऊंगी बहुत ही इंपॉर्टेंट मीनिंग्स बताऊंगी। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये इसके सारे मीनिंग है। डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल वे, स्टैंडर्ड, एक्सपेक्टेड वे, डेविएशन, एबिरेशन, पेक्युलरिटी, एबनॉर्मलिटी, डिपार्चर, इसेंट्रिसिटी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। इसके सिनोनिम्स एबिरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसेंट्रिसिटी, और इसके बाद आपके जितने भी ये वर्ड्स हैं डेविएशन, पेक्युलरिटी, ये सिनोनिम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, मैं इनका एक्सप्लेन करूँगी कि कैसे इनको याद रखना है। तो पहले इसका हिंदी में मीनिंग एक बार याद रख लेते हैं। हिंदी में इसका मीनिंग होता है असंगति। ठीक है, असंगति और अनियम। ठीक है, और एक तीसरा वर्ड और है इसका अवैधता। ओके, तो ये है इनकी मीनिंग। अब मैं आपको बताती हूँ एनोमली होता है क्या है। एनोमली का सिंपल मीनिंग होता है कि जो भी अपने जो एक्सपेक्टेड रास्ता जो आपको अपनाना है उससे जो अलग चले, ठीक है, जो सोसाइटी के रूल से अलग चले, जो अपनी मनमर्जी से जो अपने तरीके से चले, वो होता है एनोमली। मीन्स अगर सोसाइटी कह रही है कि ये ठीक है और हमें यही रास्ता अपनाना चाहिए, लेकिन उसको वो दूसरा रास्ता अपनाना, उसको उस नियम पर चलना ही नहीं है जिस पर सभी लोग चल रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए लिखा डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल वे और स्टैंडर्ड और एक्सपेक्टेड वे। जो रास्ता आपको अपनाना चाहिए, जो सोसाइटी के लिए सही है, जो सब लोग कहते हैं, उसको ना अपना के जो दूसरा रास्ता अपनाए, दूसरे तरीके से काम करे, ऐसे बंदे को हम बोलते हैं एनोमली पर्सन। ठीक है, जो सबसे हटकर सबसे अलग काम करे, ही इज़ एनोमली। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर ये सारे वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनियम इसीलिए है जो नियम के विरुद्ध काम करे, उसी वही है एनोमली। ठीक है, तो अब हम इसको की याद देख लेते हैं कि इसकी की याद रखने की कैसे है। देखो, इसकी की भी बहुत ही सिंपल है। एनोमली से मैंने यहाँ पर इसकी 2 की बनाई है एनोमली को याद रखने की, तो आपको जिससे भी याद हो जाए आप उसको याद रख सकते हैं। पहला मैंने बनाया है अनॉर्मली। ठीक है, अनॉर्मल, तो अ को अलग कर लिया, नॉर्मल।
ठीक है। तो अ का मतलब होता है नॉट सिंपल, ठीक है। सो नॉट नॉर्मल, जो नॉर्मली बिहेव नहीं करता है, दैट इज़ अनॉर्मली, ठीक है, अनॉर्मल। दूसरा मैंने इसको अनॉर्मली अगर आपको नहीं याद है तो इसको अब नॉर्मल याद रख लो, ठीक है। तो जो अब नॉर्मल होता है वो भी अनएक्सपेक्टेड वे से ही काम करता है, ठीक है, वो भी अलग तरीके से काम करता है। तो दो की हुए हैं इसकी, आपको जिससे याद हो जाए उससे याद रख लो, अनॉर्मल, ठीक है, या फिर अब नॉर्मल। अब क्योंकि साउंड कुछ कुछ सेम है इसलिए मैंने यहाँ पर ये दो की बनाई है। और नॉर्मल और अब नॉर्मल जो है वो आपने अनएक्सपेक्टेड वे में काम करते हैं, ठीक है। ये इसकी छोटी सी की है, आपको जिससे याद हो जाए उससे याद रखना है। अब एक एग्जांपल कर लेते हैं। इट इज़ ऑफन अनप्लीजेंट टू सी एन एनोमली एनिमल, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा अनप्लीजेंट होता है देखना एक अब नॉर्मल, ठीक है, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं है, ऐसे एनिमल को देखना बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक होता है, अनप्लीजेंट आ गया। ओके दोस्तों, तो ये हो गया है आज का हमारा 29 वर्ड। आई होप सो ये आपको समझ आ गया है। तो कल मिलेंगे अपने 30 वर्ड के लिए, और कल ये सीरीज़ ए सीरीज़ वाली ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद हम करेंगे कुछ नया। तो जब तक वीडियोज़ देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।